किसी ने लाख टके की बात कही है कि अगर इंसान की मौत आ जाए तो सही जगह और सही वक्त पे उसे वहाँ बुला ही लेती है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है राजू कुमार और आप देख रहे हैं ज़िंदगी की कहानी। ये कहानी उस राजा की है जो उनके गांव में काफ़ी नाम और चर्चे थे। हर गांव आजू बाजू में उनका नाम चलता था। उनके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत कला थी। उनके सामने कोई भी जानवर आ जाए, शेर बाघ जो भी जानवर जंगली आ जाए, तो उसे प्यार से कह देते थे कि ये रास्ता तुम बदल लो, ये रास्ता तुम्हारे उसूलों का खिलाफ है। वो जंगली जानवर खुद ब खुद वहाँ से चला जाता था, उसका आत्मा बदल जाता था। इस राजा के अंदर ऐसी कोई सच्चाई था। एक दिन का बात है, राजा साहब के मन में ख्याल आया कि मैं कितना दिन तक इस दुनिया में जीवित रहूँगा। ये बात रात को उनके दिमाग में ख्याल आया। रात भर सोचे, सुबह उठे, अपने महामंत्री को बुलाया। बोले कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी महापंडित होगा, उन्हें बुला के लाया जाए। मैं अपना भविष्य दिखवाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि मैं कितना दिन तक जीवित रहूँगा और मेरी मृत्यु कैसी होगी। तो ये बात महामंत्री सुने और जाके ज्ञानी पंडित को बुला के लाए। ज्ञानी पंडित आया महल में, तो राजा साहब ने स्वागत किया उनका और बोले कि राजा साहब कि पंडित जी, हमें ये बताइए कि इस दुनिया में मैं कितना दिन और जीवित रहूँगा और मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। ये 3 सवालों का जवाब मुझे चाहिए। तो पंडित जी ने बोले कि ठीक है, तीनों सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। पंडित जी ने इनका जन्म कुंडली और पत्रा देख के बताया कि आप कितना दिन तक जीवित रहेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आपकी मृत्यु छत के गिरने से होगी। आप छत पे जाएंगे और गिरेंगे तभी आपकी मृत्यु निश्चिंत है। तो इसने बोला कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए आप बता दिए, बहुत अच्छी किए। ये बात सुन के राजा साहब ने छत के घर में रहना ही बंद कर दिया। अपने बाजू में झोपड़ी डलवा लिए और झोपड़ी में रहना चालू कर दिए। एक दिन का बात है, कुछ साल जब बीत गया तो ऐसे ही एक गांव में एक बहुत बड़ा सांप आ गया था, जो सांप को मतलब गांव वाले को पूरे को परेशान कर रहा था। सब लोग बोल रहे थे इसको कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे भगाया जाए। तभी मन में ख्याल आया कि उस राजा साहब को बुलाया जाए। राजा साहब का बात ही सब जानवर मानता है, हो सकता है ये जानवर भी उनका बात मान जाए। राजा साहब को बुलाया गया। राजा साहब आए तो सांप को बहुत मनाने की कोशिश की। सांप उछल के इधर भाग रहा था, उछल के उधर भाग रहा था और पीछे लग के राजा साहब बार बार समझाते थे, कोशिश करते थे ये बात क्यों नहीं मेरा सुन रहा है। ये सब जानवर मेरा बात मान जाता था, ये जानवर मेरा बात क्यों नहीं मान रहा है। ये पीछा करते रहे, समझाते रहे। इतना ही समय में उनके दिमाग से निकल गया और ये गलती से सांप के पीछे से वो छत पे चढ़े गए। जब छत पे चले गए तब सांप का मौका मिल गया। सांप ने बैक साइड में इनको आ गया और आने के बाद इनको डरा के पीछे भागते गए, खिसकते गए और ये आगे सांप चढ़ते गया और जाके राजा साहब डर के मारे वो नीचे गिर गए छत से और उनकी मृत्यु हो गई। वो सांप नहीं था वो, बल्कि इनका काल था। जब इंसान का काल आ जाता है ना, मृत्यु आ जाता है ना, तो वो कितना भी बचने की कोशिश करो, सही वक्त पे सही जगह उसे लेके ही चला जाता है। तो मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। मौत अगर आपके समय हो चुका है आने के लिए, तो कोई इंसान या फिर कोई तांत्रिक शक्ति आपको बचा नहीं सकता है। तो ज़िंदगी की कहानी में ये सब बातें आती है जो आपकी और हमारी ज़िंदगी पर डिपेंड करती है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो एक बार दिल से लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जो ज़िंदगी की कहानी देखना और सुनना पसंद करते हैं। और अगर हमारे नए चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ज़िंदगी की जितनी भी मज़ेदार कहानी है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि आग लगाओ ऐसा कि हर घर में चर्चे हों, बेटे हो तो आपके जैसा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।